वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी शेयर लाइक कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। सभी को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस बनाते हैं। इस दिन हर व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष है। संघर्ष सारे कर रहे हो जिंदगी में, चाहे आप नौकरी लग जाओगे तो भी संघर्ष करोगे, पहले भी संघर्ष कर रहे हो, अपने से पहले थे वो भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कठिनाइयों से लड़कर मिलता है उत्कर्ष। हर व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष है, कठिनाइयों से लड़कर मिलता है उत्कर्ष। जिंदगी की हर लड़ाई जीतता वही है जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। इसके हृदय में उत्साह। अब आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको बार बार कह रहा हूं 2022 अगले ये 6 महीने आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरा उत्साह के साथ तैयारी करनी होगी, मेहनत के साथ, बिना किसी की अफवाह पे ध्यान देते हुए, क्योंकि बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो। खुद पे ध्यान देना है। जो आपके पास नोट्स पुस्तक है बस उसी पे अच्छे तरीके से बार बार मनन कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्पीच के बाद क्लास। और आज सबसे पहले हमारे रोजाना की रिवीजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो कल परसों हमने क्या बात की थी? कल संडे था, वीकली टेस्ट आपको मिल गया। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जनलेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया। बाकी प्राकलन समिति कह के राजेंद्र पारिक और ख के आपको दयाराम परमार बता दिया था। बाकी और भी समितियों के अभी नियुक्त होंगे तो मुख्य उनमें चर्चा करेंगे। हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के लोगो का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये रेहाना रियाज चिश्ती। इस को अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि आने वाले में अब तक जो कल परसों एक पेपर हुआ है उसमें यहां तक पेपर नहीं है। अब बजट के बाद वाले क्वेश्चन आएंगे। प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जीएस मेनारिया। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम सांताई जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर। और प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उमरा उदयपुर के अंदर और खंडेला सीकर के रोहिला क्षेत्र में यहाँ पे यूरेनियम के खूब भंडार मिले हैं। दुनिया की पहली व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगी? तो जयपुर में। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब बनाया गया? 22 अप्रैल। ये हमने पहले क्लास में जो बात की थी उसका रिवीजन हो गया दोबारा। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका काम है, जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक शेयर करें क्योंकि अभी आपने ताजा देखा होगा ये क्लास जो देखे गया है अभी ताजा जो ये क्लास देखे गया है। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूं, शायद यहाँ पे योजना की वीडियो है एक। ये क्लास ये राजस्थान की प्रमुख योजना। और कल पेपर हुआ था एपीआरओ का, जो सहायक जन सूचना अधिकारी होता है उसका पेपर हुआ था। एक ही वीडियो में से 6 से 7 प्रश्न आ गए, ये देख लो। अब निरंतर राजस्थान पुलिस के लिए यह था। और देखिए ये सारी योजनाएं आपको पेपर में मिल गई। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। सब्सक्राइब और लाइक इसका करने का ये फायदा है कि आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अब स्टार्ट करते हैं अपने। और ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? कल ये एपीआरओ के एग्जाम में आया था। मैंने जो क्वेश्चन आए थे आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब की कम्युनिटी पर डाल दिए, स्क्रीनशॉट डाल दिया, सीधा नानक क्लासेस से आए हुए क्वेश्चन आपको डाल दिया पेपर में क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये कहीं नहीं मिला, कोई भी बुकों में नहीं था। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है, ये नहीं आया था। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने ये आज पहली बार कल पेपर में देखा था और उसकी पूरी डिटेल लेके आपके सामने आ गया, क्योंकि हो सकता है वापिस आगे रिपीट हो जाए। तो राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? 31। और क्वेश्चन क्या आया था मैं अभी आपको बताऊंगा। 31 जिलों में, राजस्थान के टोटल 33 में से 31 जिलों में ये संचालित है। देखिए राजस्थान जनता जल योजना ये 2022 की है, क्योंकि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है राजस्थान में जल संकट आने की ज्यादा संभावना हो जाती है। 31 जिलों में 6523 जनता जल योजना संचालित है। यह योजना बीकानेर और जैसलमेर में संचालित नहीं है। कल प्रश्न आया था निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जनता जल योजना संचालित नहीं है? तो ऑप्शन वहां पे बीकानेर था। तो
33 में से 2 जिलों में संचालित नहीं है, बीकानेर और जैसलमेर। कल एपीआरओ के पेपर में आया था। जनता जल योजना में कार्यरत समस्त पंप चालक श्रमिकों को पंप संचालन हेतु वर्तमान में मजदूरी दर राशि 213 प्रतिदिन के आधार पर प्राथमिक राशि 5,538 प्रति स्रोत का मासिक भुगतान किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों एनजीओ ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की गई। अब देखो, अगर प्रश्न वैसे हम रोज देखें तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या लग रहा था कि जनता जल योजना, जनता के सहयोग से एनजीओ के स्वैच्छिक संगठन काम करें, क्या प्रश्न बनेगा। इसलिए रोज के करंट हम प्रश्न देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि ये प्रश्न क्या काम का, ये कोई प्रश्न थोड़ी आ सकता है। तो आजकल एग्जामिनर की पता नहीं क्या सोच है, कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे ये प्रश्न दे दिया, हालांकि ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, लेकिन जब हम करंट के हिसाब से इसको अगर पहले पढ़ते हैं, क्या है ये जनता जल के सहयोग से काम कर रहा है, कितने जिलों में संचालित है, इसलिए वो करंट के हमें से फालतू लगते हैं। लेकिन एग्जामिनर आजकल कोई फालतू नहीं देखता, किसी प्रकार का नहीं बनता। एग्जामिनर का एक ही टारगेट होता है कि इतनी बेरोजगारी है, इतने फॉर्म अप्लाई होते हैं, सब कैसे, यानी जैसे मान लो किसी की 5,000 सीटें हैं और 15 लाख फॉर्म होते हैं, तो एग्जामिनर का टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा फेल किया जाए। तो उस टारगेट से कोई भी प्रश्न आजकल उठा के दिया जा सकता है, इसलिए हर एक प्रश्न पर मैं चर्चा करूं। तो ये जनता जल योजना भी ध्यान रखना, कल के पेपर में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने राशि मंजूर की है, किस जिले में स्थापित होगा। अब पिछला बजट था ना, जो पिछला बजट 2021-22 का, उसमें मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि राज्य में हम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, और ये भारत की दूसरी और राजस्थान की पहली होगी। इसका नाम क्या है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। डिजिटल विश्वविद्यालय और फिनटेक यूनिवर्सिटी किसके नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे। अब बार बार पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित होगी, पहली यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित होगी, तो इसके लिए राशि मंजूर की है। अब ये फिर चर्चा में आ गया, राशि मंजूरी की है, तो एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी दी है। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आवंटित किए थे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या ये रहती है कि सर ये फिनटेक क्या है, बिल्कुल बात पता होनी चाहिए। फिनटेक होते हैं वित्तीय व्यवसाय के क्षेत्र में तैयार करना, कौशल प्रशिक्षण देना, वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय व्यवसायिक क्षेत्र में रोजगार व्यापार करने के लिए, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए यह यूनिवर्सिटी होगी। इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्थान का परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली, शून्य पानी के साथ नेट जीरो कैंपस होगा। यह भवन पर्यावरण हितैषी भवन होगा। राजस्थान राज्य में अपनी तरह का यह पहला निर्माण होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी कौन सा है, जोधपुर है, और जोधपुर के लिए खूब सौगात है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब आप देखना चाहते हो जो जोधपुर का, तो हम बार बार आपको जोधपुर जिले की बात बताते रहते हैं। इसकी आकृति देखनी है, सबसे पहले मयूर की आकृति है। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, करणी माता के आशीर्वाद से। बाकी देखा जाए तो यहाँ सीमा लगती है, देखो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा आपकी पाली की लगती है, नागौर की लगती है। यहाँ ये सीमा नहीं लगती, ध्यान रखना, जालोर की सीमा नहीं लगती। ये म्यूराकार है। बाकी सन सिटी कहते हैं, नीला शहर, ब्लू सिटी इसको कहा जाता है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बड़ला सोलर पार्क है, फेज 4 चल रही है। बहुत सारी बातें जोधपुर की मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, तो यहाँ सिर्फ चर्चा एक ही करेंगे। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है। हाल ही में राजस्थान के खिलाड़ी हैं सुखबीर सिंह। एक सुखबीर सिंह बादल है पंजाब वाले, वो नहीं है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं सुखबीर सिंह। इनका संबंध किस खेल से, हैंडबॉल। ये चर्चा में रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है, हैंडबॉल से। तो मैं आपको ये वीडियो तो दे चुका हूं, राजस्थान की प्रमुख योजना, जल्द ही आपके लिए एक प्रमुख खेल, एक पुरस्कार, एक पोर्टल, ये बड़े बड़े वीडियो आने वाले हैं। तैयार रहिए, कांस्टेबल से पेपर से पहले सब आ जाए। तो क्या प्रसिद्ध है सुखबीर सिंह। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में, खेल कौन सा हो गया, हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के सुखबीर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रतियोगिता में टीम सर्विसेज ने तो स्वर्ण पदक जीता, हमारी राजस्थान ने रजत पदक जीता था, हरियाणा और रेलवे ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता था। तो राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, हरीश धनदेव।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुखबीर सिंह, खेल कौन सा, हैंडबॉल। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखो तो 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। अगला देखो, हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है। अभी ऐप सारे आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है, तो महिला सुरक्षा से। आपको एक आधा पर्सन ऐसा सीधा ही मिलेगा, ऐप के बारे में ऊपर नाम दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा संबंधित है। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया। प्रदेश में महिलाओं की छेड़खानी, दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। 4 सेकंड बटन दबाए जाने पर तत्काल सहायता मिलेगी। महिला को कोई 4 नंबर फील्ड करने होंगे। खतरा महसूस हुआ तो उसे वॉल्यूम का बटन 4 सेकंड के लिए दबाए रखना होगा। इन चारों नंबर पर मैसेज लोकेशन के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है, अपने आप पहुंच जाएगा इनके पास। तो कौन सा ऐप, इंदिरा शक्ति ऐप। इसके लिए पहले तो यह रखना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसने लॉन्च किया, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अभी आपको पता है डूंगरपुर जिले के अंदर सड़क सुरक्षा के लिए हम सफर ऐप लॉन्च किया गया, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि पूरे राजस्थान में इसे लागू किया जाएगा। ये राजबोर्ड क्या है, राज्य सरकार के कामकाज, जो राज्य सरकार के पास फाइलें वगैरह जाती है कर्मचारियों के पास, कहां तक पहुंच की ट्रैकिंग वाला सिस्टम। तो कौशल विकास लगातार आपके लिए चल रहा है। आपको एक याद रखना है, कौशल यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में जयपुर में स्थापित की गई। 5वां प्रश्न देखिए, राज्य में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्रा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देखो, राज्य में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए और खास करके बालिकाओं को इनके प्रति रुझान अपनाने के लिए देखिए राजस्थान सरकार ने उच्च माध्यमिक यानी कह सकते हैं सीनियर सेकेंडरी 12वीं, उसके बाद में 12वीं के बाद बीए जैसे होती है वो कृषि में, और जिसको कहते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर जिसको मास्टर डिग्री होती है, इन सब में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो देखिए, उच्च माध्यमिक यानी कृषि डिपार्टमेंट हो जाए, विषय सब्जेक्ट कौन सा, कृषि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्रा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, 5,000 रुपए। कितनी, 5,000। अब देखो तीनों बता देता हूं मैं। लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत राज्य सरकार उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी कृषि के लिए 5,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष है। स्नातक के लिए कृषि के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए प्रति छात्रा, सिर्फ कृषि डिपार्ट सब्जेक्ट के लिए। स्नातकोत्तर जिसको हम एमए कहते हैं ना, मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट, कृषि में वही। और पीएचडी के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन सारे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न आते हैं। जब हम आर्थिक समीक्षा की चर्चा करते हैं ना, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो 5,000 सीनियर सेकेंडरी के लिए, स्नातक के लिए 12,000 और मास्टर डिग्री के लिए 15,000 प्रति वर्ष प्रति छात्रा। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, तो वही जोधपुर। अब सबसे ज्यादा करंट दिक्कत आएगी जयपुर और जोधपुर वाली, सबसे ज्यादा, और किसी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा या तो जयपुर में कोई काम होगा या जोधपुर में, क्योंकि गृह जिला मुख्यमंत्री का है, तब समस्या। तो बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय 400 छात्र छात्राओं हेतु स्थापित किया जाएगा। इस विद्यालय पर 30 करोड़ का खर्च आएगा। अब देखो, हम बात कर रहे थे जोधपुर की, फिनटेक यूनिवर्सिटी वहां बनेगी, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी वहां है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहां पे है, बड़ला जोधपुर। इसके अलावा मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, वहां पे कुछ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आदिवासी केंद्र स्थापित होगा। इसके अलावा जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, उसे तैयार किया जा रहा है, निर्माणाधीन है। आने वाले समय में वहां पे आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे, इसलिए बहुत सारी सौगातें जोधपुर को मिली है। मूक बधिर कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है जोधपुर के अंदर। पहला 108 एम्बुलेंस जो बाइक होता है वो भी जोधपुर में स्टार्ट हो चुका है। तो मैं लगभग आपको बूस्टर डोज के माध्यम से देता हूं, जोधपुर की बातें वो पढ़ते रहना। 7 नंबर देखिए, प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। प्रदेश में ट्रैफिक की बड़ी, आपको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और हर एक इंसान अब जैसे जैसे अपना कोई काम करता है, तो हर एक
व्यक्ति के पास, हर एक परिवार में मोटरसाइकिल तो लगभग है, और जहां तक है थोड़े से और पैसे हो जाते हैं, आजकल फाइनेंस वगैरह का सिस्टम इतना चल रहा है कि लोग गाड़ी ले आते हैं, जितनी सिस्टम नहीं होता फिर भी गाड़ी ले आते हैं। तो ऐसे कर करके हर एक घर में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इतने व्हीकल हो चुके हैं, यातायात के साधन हो चुके हैं कि अंदाजा नहीं है। इसलिए अब ये समस्या तो आएगी। तो ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। तो ये जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। तो देखिए, प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए यूरोपीय देशों की तर्ज पर 3 शहरों, कोटा, पहले आपको पता है, पहले एक की घोषणा हुई थी कि कोटा को सिग्नल फ्री ट्रैफिक शहर बनाएंगे। अब कोटा, जयपुर और जोधपुर तीनों का हो गया। राज्य सरकार द्वारा सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और दुर्घटनाओं में कमी के लिए सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, जहां भी एक बार रोक दिया जाता है, जैसे कहीं भी सड़क वगैरह पे सिग्नल आता है या ट्रैफिक जब भी आता है तो लाइनें लग जाती है। पहले तो होता था, आज से 4-5 साल 10 साल पहले, कि 5-7 गाड़ी खड़ जाती थी, रुक जाती थी, वो निकल जाती थी। अब अगर निकल गई तो 1 किलोमीटर में गाड़ियां खड़ी हो जाती। ये सबसे बड़ी समस्या। तो इसके लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर यूरोपीय देशों की तर्ज पर सिग्नल फ्री सिस्टम लगाया जाएगा। पीडीएफ हमारी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है। इसकी क्विज भी आपको, पहले देखो क्विज प्राप्त हो रही है, अब आपको डेली में क्लास मिलेगी, फिर आपको क्विज मिलेगी, फिर आपको शाम को पीडीएफ मिलेगी, कल फिर यस्टरडे डोज मिलेगी, फिर वीकली आपको टेस्ट संडे को मिलेगा, और जैसे ही मंथ पूरा हो जाएगा मंथली मिलेगा। एक क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, 5, 6 बार एक महीने में क्लियर होगा। अब वो लगातार जुड़े रहेगा, उसको तो है फायदा। जैसे अभी देखो, एपीआरओ के एग्जाम में एक ही वीडियो से इतने क्वेश्चन आ गए, और निरंतर जो अध्ययन कर रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान करंट जहां भी आ गया, चाहे कांस्टेबल ले लो, चाहे आरएस ले लो, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और हमारी जो पीडीएफ दी जा रही है, उस पीडीएफ में सब कुछ है। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, योजना, पुरस्कार, बजट सब इंक्लूड है, जैसे जैसे क्लास में आ रहा है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। जो भी पीडीएफ ले रहे हैं वो बार बार ये नहीं कि सर इसमें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है। राजस्थान करंट बाहर नहीं जाएगा, ध्यान। अब देखिए क्वेश्चन पिछले वीडियो का, सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किस जिले में है? तो सभी विद्यार्थियों का बड़ा ही शानदार तरीके से जवाब था जैसलमेर। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह निरंतर आप एक तो वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक जरूर करें, और कमेंट में जवाब रहे। तो कमेंट में जवाब देने का यही मतलब है कि आपको, आपकी तैयारी हो, आपने क्वेश्चन कल पढ़ा था, अब आपके याद है कि नहीं, और एक बार आपने कमेंट में लिख दिया, आप भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाए? प्रदेश का तो पहला है और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट तो जगतपुरा उदयपुर, खंडेला सीकर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, जगनेर भरतपुर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो पेपर में आएगा जरूर। अब देखिए यस्टरडे डोज, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान था। शाकंभरी यानी सांबर वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसे बाद में अजमेर के चौहान बने थे, वासुदेव चौहान ने। और इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। ये प्रसिद्ध युद्ध है। 1191 और 92 दोनों ही प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ के शौर्य व स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का किला, और अमर सिंह राठौड़ की नागौर में 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। जब अमर सिंह राठौड़ को याद करते हैं और बीकानेर के कर्ण सिंह को याद करते हैं तो 1644 का मतीरे रिराड़ युद्ध याद आता है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये 214 में है। किसमें है? 214 में है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के गठन का है 124 में। ये 214 है, अभी मिस्टेक होगी, ध्यान रखना, 214 में। और जालोर शासक कानड़ देव का शासन कालक्रम क्या था? 1305 में गद्दी पर बैठा, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और जालोर में कानड़ देव के और इनकी पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में साका हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। ये 5 क्वेश्चन थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार बड़ी लगन से आंसर दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए ये क्वेश्चन कल एपीआरओ के एग्जाम में आए हुए थे। राजस्थान में वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित की गई? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, जिला नहीं पूछा इसने, शहर पूछा है। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? ये देखो कितना आसान सा पूछा है। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिंपल, बिल्कुल ही, अब हर किसी को आता है। और राजस्थान विधानसभा की बैठक कहाँ होती है? अपने राजस्थान विधानसभा की बैठकें कहाँ होती है? किस शहर में हो सकती है, किस जिले में होती है? ये सिंपल सा प्रश्न था। जैसे ऑप्शन दे देता हूँ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। तो 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।